हेलो दोस्तों। सो आज हम लोग एक और प्रॉब्लम देख लेंगे। जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था। तो मेरे से बहुत बाद में बना है, इसीलिए वीडियो बनाने में थोड़ा देरी हो गया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। Geek is extremely punctual, but today even he is not feeling like doing his homework assignment. मतलब देखिए, गीक तो बोल के एक पर्सन हो गया। वो बहुत पंक्चुअल है, लेकिन आज वो लोग होमवर्क करने का कुछ कोई मन नहीं कर रहा। ही मस्ट स्टार्ट डूइंग इट इमीडिएटली इन ऑर्डर टू मीट द डेडलाइन। बकवास। फॉर द असाइनमेंट गीक नीड्स टू टाइप अ स्ट्रिंग एस। ठीक है, मतलब गीक को एक स्ट्रिंग एस टाइप करना पड़ेगा। टू रिड्यूस हिज वर्कलोड ही हैज बीन डिसाइडेड टू परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग टू ऑपरेशंस टिल ही गेट्स द स्ट्रिंग। मतलब उसका वर्कलोड घटाने के लिए वो इस दो ऑपरेशन में कोई एक कर सकता है, ठीक है ना? सो अपेंड द कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग के ठीक बाद एक और कैरेक्टर अपेंड कर सकता है। और अपेंड द स्ट्रिंग फ्रॉम थस फार टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि अगर हम लोग का स्ट्रिंग में, समझ लीजिए यहाँ पर, ये आपका कोई स्ट्रिंग दे दिया है। सपोज है ए। ठीक है, ए एक स्ट्रिंग हो गया, तो अच्छा, छोड़िए। ए बी सी एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है ना? तो इस ऑपरेशन का मतलब है, यानी कि सेकेंड ऑपरेशन मतलब है, यही स्ट्रिंग को वो दोबारा, ठीक, ऐसे करके लिख दे, मतलब अपेंड कर दे पूरा स्ट्रिंग को अपना एंड से, ठीक है। ओके, तो यही था हम लोगों का सेकंड ऑपरेशन। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। दिस कैन नॉट बी डन मोर देन वंस, यानी कि ये वाला ऑपरेशन सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। ओके, हैव द गीक फाइंड द मिनिमम ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू टाइप द गिवन स्ट्रिंग। देखिए, पहला एग्जांपल, एबीसी है, ऑपरेशन है फाइंड। देखिए, पहले तो गीक लिखेगा ए अपना, मतलब कॉपी में। फिर दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, बी, तो दूसरा कैरेक्टर लिख लिख देगा। फिर आ रहा है तीसरा कैरेक्टर, वो है सी। वो लिख दिया। अब गीक ने ऑब्जर्व किया, देखिए, पहले से भी है एबीसी और ठीक इसका सेम लेंथ बाद भी है एबीसी। सही ना? तो क्या किया, वो इसी स्ट्रिंग को दोबारा उसके ठीक पीछे अपेंड कर दिया। हो गया एबीसी एबीसी, और बाद में लास्ट में ए है तो ए ऐड कर दिया। इस टोटल, ये जो टोटल, ये शुरुआत से यहाँ तक टोटल ऑपरेशन रिक्वायर्ड इज 5। अगर मतलब स्ट्रिंग कुछ और होता, मतलब वो अगर ये ऑपरेशन नहीं लगाता, फिर नंबर ऑफ ऑपरेशन शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे इस केस में देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखिए, शुरुआत से कोई आप सबस्ट्रिंग ले लीजिए, ठीक उसका बाद से कोई भी सबस्ट्रिंग मैच नहीं कर रहा। इसीलिए नंबर ऑफ ऑपरेशन शुड बी जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो चलिए, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर और ऑक्सिलरी पे से ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। और कांस्टेंट एन लेस देन 10 क्यूब है, यानी कि एन स्क्वायर अगर करेंगे 10⁶ आ रहा है, जो कि 10⁸ से कम है, ठीक है। सो हम लोग आराम से यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लगा के इस क्वेश्चन को अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए, व्हाइट बोर्ड में चलते। देखिए, हम लोगों का जो आंसर होगा ना, मतलब ये जो 5 आ रहा है, वो एन माइनस मैक्सी प्लस वन के बराबर हो जाएगा। देखिए, ये एन माइनस मैक्सी प्लस वन कैसे आ रहा है, वो हम लोग अभी देख लेंगे। देखिए, मैक्सी यहाँ पर डिनोट करता है शुरुआत से ऐसा एक सबस्ट्रिंग दे दो जो कि बाद में रिपीट करते हैं। देखिए, हम लोग अगर ए बी सी को ले लिए, ये यहाँ पर भी मतलब रिपीट कर रहा है, यानी कि मैक्सी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 3, और एन है यहाँ पर 7, ठीक है ना? तो अगर यहाँ पर 7 प्लस 3 प्लस 1 करेंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5,
ठीक है, जो कि हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है यहाँ पर। यानी कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग मतलब ऐसा एक कोड लिखिए जहाँ पर आप ये मैक्सिमम लेंथ ढूँढ सकते हैं, ठीक है? उसको माइनस करके +1 कर दीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर। अब मैं ये फ़ॉर्मूला कहाँ से लाया, ये मतलब ये ऑब्ज़र्वेशन मैंने किया, तब आया था मेरा आंसर, ठीक है ना? देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये है मतलब ये फ़ॉर्मूला मैंने कहाँ से लाया। देखिए, इस एग्ज़ाम्पल में देखिए तो आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर एक भी मतलब डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो इस केस में मैक्सी क्या हो जाएगा 0, तब ये फ़ॉर्मूला काम नहीं करेगा इस केस में, ठीक है ना? तो यहाँ पर सिंपल आंसर हो जाएगा आपका n यानी कि इस केस में आंसर हो गया आपका 8, ठीक है? जो कि आपका यहाँ पर ये वाला मतलब इनपुट केस हो गया, ठीक है? अब मैं इस फ़ॉर्मूला तक कहाँ से बचा? मैं इसको एक्चुअली बैक कैलकुलेशन किया। देखिए, यहाँ पर तो आंसर आ गया था 5, ठीक है? तो मैंने ऐसे ही मतलब ये फ़ॉर्मूला निकालने का कोशिश किया, अगर मेरे पास लेंथ हो गया n, ठीक है? इस केस में क्या है, लेंथ हो गया 8, ठीक है? सॉरी 8 सॉरी। इस केस में लेंथ हो गया आपका 7, ठीक है? 7 से हम लोग को 5 तक आना है, ठीक है? 7 से 5 तक आना है और देखिए यहाँ पर मैक्सिमम जो सबस्ट्रिंग है, जो मैच कर रहा है, वो क्या हो गया आपका 3, तो यहाँ तक तो मेरा आ गया 4 और एक +1 करना है, तब आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है? ठीक है? और इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम लोगों को मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग निकालना है, उसको घटा देंगे हम लोग पूरा लेंथ से और +1 कर देंगे। ये मतलब ये सिंपल ही है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए मतलब दूसरा टेस्ट केस में चलते हैं। इस केस में आप देखिए, जे एक तो हो गया ए, ठीक है? एक मैक्सी का वैल्यू हो गया 1, देखिए ए रिपीट कर रहा है, यहाँ पर भी ए रिपीट कर रहा है। फिर हम ये वाला ए को ले लेंगे, ठीक है? ये वाला ए लेके बाद मेरा मैक्सी हो जाएगा 2, क्योंकि देखिए ये पूरा ए रिपीट कर रहा है यहाँ पर। लेकिन जब भी हम 3 ए को लेके काज करेंगे तब मेरा सबस्ट्रिंग इक्वल नहीं हो रहा है, क्योंकि ए बी आ गया। तो इस केस में मैक्सी का वैल्यू 2 ही हो गया, ठीक है? सो एन हो गया आपका फिर से 8, तो 8 माइनस 2, ठीक है, +1 मतलब 7 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है? इस केस में देखिए एक तो हो गया आपका जी, एक मैक्सी का वैल्यू 1, ठीक है? फिर आप देखिए जी जी एच यू पूरा का पूरा रिपीट कर रहा है, तो एक मैक्सी का वैल्यू हो गया 4, ठीक है? तो हम ये दोनों मैक्सी से मैक्सिमम लेना है जो कि है 4, तो n का वैल्यू हो गया आपका 4 4 8 9 10, ठीक है? सो 10 10 माइनस 4 +1 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, जो कि है फिर से 7। होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो कोड में हम लोग को क्या करना है, यही सिर्फ मैक्सिमम लेंथ निकालना है और रिटर्न कर देना है 7 माइनस सी प्लस 1। अगर ये वाला चीज़ फाइंड नहीं होता, यानी कि सब डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो गया, तो उस केस में हम लोग का एन रिटर्न कर देना है, ठीक है ना? तो चलिए यही है मेरा कोड, इसको मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ, ठीक है? रुकिए एक सेकंड। छोड़िए।
मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इस कोड को समझाता हूँ। ठीक है, चलिए यही से ही कर लेते हैं, दिक्कत हो रहा है थोड़ा। देखिए मैंने पहले क्या किया, एक एसआई लेके एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है ना। एक सेकंड दीजिए मुझे। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से तैयार हूँ। ठीक है, माफी चाहता हूँ थोड़ा गड़बड़ होने के लिए। तो चलिए देखिए, ये तो मेरा हो गया फंक्शन जो आपका जीएफजी चाहता है, मतलब जो मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, देखिए मैक्स में हम एस डॉट लेंथ ले लिए, ठीक है, क्योंकि वही आपका मैक्सिमम आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर एन में एस डॉट लेंथ ले लिया, जबकि मैं ये मैक्सी बाद में भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक एसआई बोल के वेरिएबल ले लिया, ठीक है। एसआई वेरिएबल पहले हम वो एक स्ट्रिंग है जिसमें वो खाली है, ठीक है। तो चलिए हम स्ट्रिंग एस को ए बी सी ए करके लेते हैं, ठीक है, मतलब एस में ये वाला स्ट्रिंग है, ठीक है। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए ए बी सी ए है, ठीक है। तो मैं इसको ना सेट करता हूँ, ठीक है, आ गया। हाँ, मैं इंडेक्स लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये एक्स हो गया आई प्लस एस आई डॉट लेंथ -1, क्योंकि मेरा एस आई में 0 है, तो एक्स का इनिशियल वैल्यू हो जाएगा आपका -1, ठीक है ना। एक्स का इनिशियल वैल्यू हो जाएगा -1, और आई तो पहले से 0 है। एक्स -1 आ गया, और ये इफ में लिखा है इफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो वो इस वाला एल्स में आ जाएगा। उसमें मैंने क्या किया, एस आई प्लस इक्वल टू एस ऑफ आई, मतलब एसआई में मेरा, अब मेरा एसआई हो गया ए, सिंपल ए हो गया, ठीक है, सिंपल ए हो गया। फिर वो वाइल में जाएगा, और यहाँ पर मैंने आई प्लस प्लस किया है, मतलब आई मेरा बी में आ जाएगा, ठीक है, आई मेरा बी में आ जाएगा। आई मेरा बी में आ गया। अब वो देखेगा कि देखिए अब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई मेरा अब 1 है, आई मेरा है 1, तो 1 प्लस एस आई डॉट लेंथ, एस आई में ए है, ए डॉट लेंथ का वैल्यू क्या होगा 1, फिर आ गया आपका -1, ये सब कुछ मिला के वो दे देगा मेरे को 1, ठीक है। तो अब देखिए ये x तो 1 हो गया, और x लेस देन ए है स्ट्रिक्टली, तो वो अब मेरा m कैलकुलेट करेगा। m क्या होता है कि ये i से हम si डॉट लेन तक चेक करते हैं कि वो हमारा si के बराबर है कि नहीं, मतलब ये वाला सबस्ट्रिंग ये si से बराबर होता है कि नहीं। तो m डॉट कंपेयर si इक्वल टू 0 करेंगे, तो तब वो 0 नहीं देगा, तो तब हम फिर से इस लूप में आ जाएंगे, एस आई प्लस इक्वल टू एस आई आई प्लस प्लस, तो एस आई मेरा फिर से हो जाएगा ए बी, ठीक है, और आई प्लस प्लस आई मेरा सी में आ जाएगा, आई मेरा सी में आ जाएगा, ठीक है। अब जब सी में आ जाएगा, फिर से हम एक्स को कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स का तब वैल्यू कितना आ जाएगा, आई मेरा है 2 प्लस एस आई डॉट लेंथ, एस आई डॉट लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और -1, यानी कि हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब जब ये 3 हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ, तो वो 3 आ जाएगा, तो वो 3 तो हो गया आपका लेस देन एन फिर से,
तो हम ये वाला एम में घुस जाएंगे और एच डॉट सब स्टेयर आई कॉमा एच डॉट लेंथ देखेंगे, मतलब इस बार हम लोग चेक करेंगे सी ए को। तो सी ए हमारा ए बी के बराबर नहीं होता, तो वो इस लूप में नहीं जाएगा, फिर से एस आई प्लस इक्वल टू एस आई कर देगा, मतलब ए बी सी हो जाएगा हमारा सी, मतलब एस आई और आई प्लस प्लस, फिर से वो वाइल में घुसेगा। अब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पता है एक्स मेरा वो इंडेक्स को देता है जब मैं, देखिए एस आई में अब कितना हो गया ए बी सी, ठीक है, मतलब एक्स मेरा ये वाला इंडेक्स दे देगा, मतलब यहाँ से मतलब, सॉरी, देखिए अब मैं ये ए बी सी को ये वाला एबीसी से मैच जब कराने चाहता हूँ बा चेक करूंगा, तब मैं ये चेक करता हूँ कि ये जो मेरा लास्ट में जो ये इंडेक्स है ना वो एन से कम रहना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये चेकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्स का सिग्निफिकेंस यही है कि ये लास्ट वाला इंडेक्स जो है वो एन से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो अब देख लीजिए, अब तो यहाँ पर फिर एम को जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका दे देगा ए बी सी, और ये ए बी सी हम लोग का ये एस आई से बराबर हो गया। ठीक है, तो तब हम इस लूप में घुस जाएंगे और यहाँ पर देखिए मैक्सिमम मैक्सी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर हम वाई को कैलकुलेट करें, वाई हो गया वो आंसर का जो वो जो स्टोर करते थे ना एन माइनस मैक्सी प्लस वन, तो मैक्सी यहाँ पर क्या हो जाएगा एम डॉट लेंथ प्लस वन, और मैक्सी यहाँ पर मिनिमम ऑफ मैक्सी कॉमा वाई, और वाई तो अच्छा मैक्सी को हम इनिशियलाइज किए थे, देखिए यहाँ पर एच डॉट लेंथ से, यहाँ पर एच डॉट लेंथ हो गया 8। ठीक है, और एम डॉट लेंथ क्या हो गया हमारा ए बी सी एम, अच्छा सॉरी, अच्छा इस ये वाला एग्जांपल में, हाँ ये वाला एग्जांपल में ए बी सी मतलब मैक्सी का इनिशियल वैल्यू था 7 और एम का वैल्यू कितना आ गया थी, तो 7 माइनस, यहाँ पर लिखते हैं 7 माइनस 3 प्लस वन, 7 माइनस 3 प्लस 1 क्या देगा आपका 5। ठीक है, 5 देगा, तो वो मैक्सी तब हो जाएगा 5। ठीक है, 7 से हो जाएगा 5, तो इसी तरह और भी चेक करते जाएंगे, इसी तरह और भी चेक करते जाएंगे, और फाइनली हम मैक्सी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना, मैक्सी को रिटर्न कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर सेमी कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसको जब मैं सबमिट करूँगा तो वो पूरा पूरी चलता है। तो शुक्रिया, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।